Did you bring the oil from India? Yes. Which one? Adivasi one? Kishki. किशकिंग। तो मेरा कैमरा हो चुका है गुम। आई होप वो मिल जाए मुझे। 75 for 2। भाई ये सुबह सुबह नाश्ता करता था बंदा इसमें भाई, कम से कम ये 4 किलो सोना है। कंस्ट्रक्शन के लिए जो सामान यूज होता है वो भी सोने का। गुड इवनिंग गाइज एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हो आप लोग? एक वापस नई वीडियो आपका स्वागत करता हूँ भाई। फ़िलहाल मेरे लिए यहाँ पे स्वागत सही से नहीं हो रहा है। इस वक्त मैं हूँ कायरो इजिप्ट में। भाई मैं यहाँ पर आया हूँ अभी साइप्रस से। यहाँ पर आते ही मुझे चला पता कि मैं अपना कैमरा साइप्रस में ही भूल गया हूँ। हालांकि फ़्लाइट उतनी महंगी नहीं है, बट मैं जब चाहूँ तो जा सकता हूँ। बट प्रॉब्लम ये है कि आई होप मेरा कैमरा मेरे हॉस्टल में ही होगा। भाई मैं हॉस्टल से निकला और कैमरा ले जाना भूल गया और दिन भर एकदम बिना कैमरा की वीडियो बना नहीं पा रहा था मैं। और अभी मैंने कहा चलो अपना फ़ोन निकालता हूँ, मैं फ़ोन से वीडियो बना रहा हूँ तो ये सारी वीडियोज़ अब फ़ोन से आएंगी। तो मेरा कैमरा हो चुका है गुम। आई होप वो मिल जाए मुझे। जनरली यूरोप में चीज़ें ईजिली मिल जाती है, बट आई होप वो मिल जाए। फिलहाल मैं इस वक्त कायरो की स्ट्रीट पे घूम रहा हूँ। मैं यहाँ पे रहूँगा इजिप्ट में अभी अगले 1-1.5 हफ्ते तक। उसके बाद कहीं और ट्रैवल करूँगा। अभी हालांकि शाम का समय, मैं अराउंड 4-5 बजे के आसपास पहुँच गया था, बट कैमरा गुम होने की वजह से मैं उस दुख दर्द पीड़ा की वजह से मैं वीडियो बनाने का मन नहीं कर रहा था। मैंने कहा चलो वीडियो बनाना पड़ेगा। और मुझे आज बाल कटवाना है भाई। अपने इस बाल का जो है बड़ा सा जो बाल हो गया, चूल हो गया है, इसका बलिदान देना है। तो मुझे ढूंढना पड़ेगा एक सैलून भी अभी। वेल गाइस, तो फ़िलहाल मैं यहाँ पर बैठ के चाय पी रहा हूँ और कम से कम 20-25 लोग आ चुके होंगे जो मुझे परफ्यूम बेच रहे हैं। बड़ा ही बड़ा बिजनेस है ना। ले, सो इज़ इट गुड? यस। टेक दिस। हाउ मच? 50 भैया $1 का है, मतलब 80 रुपये का एक है, ठीक है। विच इज़ गुड? दिस गुड और दिस गुड? दिस इज़ गुड। आई वांट टू ट्राई। Okay. It's not good. No, try this one. Okay. But this. Okay. I have many. हाँ ये वाला अच्छा है। हाँ this good. This good. Okay. This is two. No, only one. I want one. Okay. I can. इनकी अंग्रेजी स्किल। This offer. Okay, offer. Offer. Take this. Yeah. For this. Yeah. Okay, what is the offer? 75. 75 for 2. For two. भाई This दो is offer. offer। Yes. 50 for 2. No. Yes. This is my offer. 40. My offer 50 for 2. My offer. 50 for two. Yeah, 50 for 2. No. 60. No. 70. 65. No. No. It's not offer for me. Okay, 670. But how much for one? How? This is not offer. Offer for two. Offer for 2. भैया मजाक चल रहा है क्या? हाँ? Offer one get one. ऑफर ओनली वन। Okay. क्या करूँगा मैं तो? चलो ले लेता हूँ। ओके एक सेकेंड। 70। आई होप 700 नहीं बोल रही होगी, 70 ही बोल रही होगी। दिस इज हाउ मच? 75. 75। Yes. नो 70 you said. Come on. No. 75. You said offered 70. 50 ले 70। ओके Five. ले जा। Okay. ओके Thank you. थैंक यू। बाय बाय। Bye bye. Bye. Nice to meet you. नाइस टू मीट यू। यहाँ पे भाई इस तरह का ऑफर कर दिया जा रहा था। मैंने कहा चलो ले लेता हूँ परफ्यूम।
भाई काफ़ी लोग आ रखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे बैठा हुआ मैं कॉफ़ी पी रहा था, चाय एक्चुअली इजिप्शियन चाय, ठीक है यार। मतलब प्राइस काफ़ी सही है। और दूसरी बात ये है कि भाई ये ना मेरे लाइक नॉर्मल बैग में भी आ जाएगा, आपको दिक्कत नहीं होगी परफ्यूम में ना, क्योंकि बहुत छोटा साइज़ का है। ये भैया कुछ ऐसी दिख रही है यहाँ पे स्ट्रीट। अब मैं यहाँ पर कुछ खाना पीना खाता हूँ, लोग बड़े पड़े हैं ना यहाँ पर, और खाना पीना खाने के बाद बाल का त्याग करना है, ठीक है। बाल बहुत बड़े बड़े हो गए हैं, बाल अब कटवाना है। आप में से काफ़ी लोग भी बोल रहे थे बाल कटवा लो, बाल कटवा लो, बाल कटवा लो। भाई जब मेरा मन करेगा बाल मैंने कटवा लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। भाई सच कहूँ तो खाना यहाँ पे काफ़ी सस्ता है। मैंने एक चिकन शॉर्मा लिया है और एक पानी की बोतल ली है। 62 लोकल करेंसी का बिल आया, मतलब 50 लोकल करेंसी यानी इजिप्शियन पाउंड $1 के आसपास बनता है। तो मतलब 100 रुपये में एक पानी और एक चिकन शॉर्मा भी आ गया, तो बढ़िया है ये रेट ना। तो भाई खाना पीना खाने के बाद अब मैं आ गया हूँ बाल कटवाने के लिए। ये लंबा चलेगा सफ़र मेरा आज। हमारे यहाँ पता नहीं है, जब आप बचपन में पैदा होते हो ना, मेरा मूड ना होता था। मतलब जब आप पैदा होते हो कुछ टाइम तक आपका बाल नहीं कटा जाता है, फिर भगवान को बाल चढ़ाया जाता है। तो ऐसा कुछ नहीं, भगवान को बाल चढ़ा रहा हूँ मैं, बट मुझे लगा काफ़ी बड़ा हो गया बाल अब। यस आई कट हेयर, save too, yes, cut hair and save. Got here, it is machine and scissor. Both, machine scissor both. Okay, I will show you how I want, okay? तो भैया बाल कटवाने का प्रक्रिया स्टार्ट हो चुका है। इनको मैंने समझा दिया कि कैसे बाल कटवाना है। मैंने ChatGPT से पूछा भाई इनको समझाओ, तो एक एक चीज़ ने ChatGPT ने समझाया इनको अरबिक में। अब बाल कटवा के छोटा किया जाएगा बाल वापस से। ये अफ्रीका का ट्रिप मेरा ख़त्म हो चुका है, मैं अफ्रीका के लिए बाल बढ़ाता हूँ बस। तो भैया लगभग 2.5 घंटे का चला सेशन, 2 घंटे तो मान के चलो ही। और ये मेरे बाल हैं ये देखो भाई इतना कट गया है। अब इन्होंने इस तरह बना दिया है, वापस से शॉर्ट बाल में अच्छा लग रहा है। अब काफ़ी टाइम के बाद बना है भाई ये शॉर्ट बाल। चलो इसको फेंक दिया जाए, बंदा इसको फेंकना है। मेक लाइक दिस वन, दिस सिमिलर चलो भैया अब यहाँ से चला जाए, इनको पैसे पे करके यहाँ से निकला जाए। तो गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बात करना चाहूँगा कि मैंने इजिप्ट का जो वीज़ा है वो कहाँ से लिया था। हालांकि आप लोकेशन देख के समझ गए होंगे। फिलहाल इस वक्त मैं हूँ घर पे। मैं अभी छठ पूजा के लिए, जो कि कल है, उसके लिए मैं घर आ रखा हूँ, बिहार आ रखा हूँ, अपने बिहार वाले गाँव में आ रखा हूँ। लेकिन बात कर लेता हूँ मैं इजिप्ट के वीज़ा के बारे में। इजिप्ट का जो वीज़ा है भाई इंडियन पासपोर्ट होल्डर के लिए 2 तरीके से मिलता है। एक तो है ई वीज़ा, जो कि आपको काफ़ी सारे वेबसाइट दे देगी। मैं आपको रिकमेंड करूँगा, आपको इजिप्ट का वीज़ा लेना है तो आप जाओ भाई visafoo.com पर। वहाँ पर आपको सिंपली 3 स्टेप प्रोसेस है। आपको सिर्फ पासपोर्ट और अपनी फोटो देनी है और आपका इजिप्ट का वीज़ा आपके मेल पे रहेगा, आपके पास रहेगा विदिन 3 डेज। अदर ऑप्शंस, अगर आपके पास US, UK और सेनेगल और कनाडा वीज़ा आपके पास है तो इजिप्ट जाकर भी आप ऑन अराइवल ले सकते हो। बट मैं रिकमेंड करूँगा कि आप ई वीज़ा लेके जाओ, क्योंकि प्राइस मोर और लेस एकदम सेम ही है, ठीक है। आपको वहाँ जाके $25 देने पड़ेंगे और यहाँ पर भी आपको मोर और लेस इसी प्राइस में visafoo.com पे आपको इजिप्ट का वीज़ा मिल जाएगा। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि जाकर visafoo से लो, क्योंकि वहाँ पर आपका टाइम काफ़ी बचेगा। इवन दो आपके पास US, UK, सेनेगल वीज़ा है, तो अगर आपके पास इन सब में से कोई वीज़ा एक्टिव नहीं है फिलहाल तो फिर भाई आपको ई वीज़ा ही लेना पड़ेगा, जो कि इस वेबसाइट पर आपको मिल जाएगी। ऑल्सो भाई visafoo.com पे आपको नॉट ओनली इजिप्ट का वीज़ा मिलेगा, आप UAE का, रशिया का, बहुत सारे अलग अलग 20+ कंट्रीज़ का वीज़ा आप अप्लाई कर सकते हो। स्पेशली अगर आप दुबई हाल फिलहाल में जा रहे हो तो प्लीज़ एक बार वेबसाइट चेक करना, क्योंकि काफ़ी फास्ट मुझे पिछली बार जब मैं दुबई गया था तो सिर्फ मुझे 3-4 घंटे के अंदर मुझे वीज़ा मिल गया था, वो भी एकदम नॉर्मल प्राइस पे। तो अगेन अगर आप जा रहे हो इस 20 कंट्रीज़ में से तो प्लीज़ जाके चेक करो visafoo.com। और अगर आप प्लान कर रहे हो कि फ्यूचर में कहीं ट्रैवल करने का, यहाँ वहाँ ट्रैवल करने का, तो एक बार वेबसाइट को जरूर देख लेना। अगर आप उस कंट्रीज में से जा रहे हो तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वीज़ा जाके आप वहीं से लो। एक सबसे जो इंपॉर्टेंट बात इनको लगती है ना भाई, कि इनका सर्विस, कस्टमर सर्विस, लाइक बहुत सारे आजकल वेबसाइट, ई वीज़ा वेबसाइट मार्केट में आ गए हैं। बट यार सच कहूँ तो मैं खुद एज अ एक्सपीरियंस ट्रैवलर 150+ कंट्रीज ट्रैवल कर चुका हूँ। एज एक्सपीरियंस ट्रैवलर कभी कभी मैं लाइक चौक जाता हूँ, मेरे पैसे चले जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। मुझे याद है एक बार मैं किसी कंट्री का वीज़ा अप्लाई, मोरक्को का वीज़ा अप्लाई कर रहा था और मैंने गलत वेबसाइट पर अप्लाई कर दिया। हालांकि आप चाहो तो visafoo पर भी मोरक्को का वीज़ा ले सकते हो काफ़ी स्मूथली। तो 20+ कंट्रीज अभी अवेलेबल है, गो एंड चेक दिस आउट visafoo.com। और हाँ, अभी जो मैं इजिप्ट गया था, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं साइप्रस से इजिप्ट गया, मेरा कैमरा साइप्रस में ही छूट गया था, तो कुछ सारी वीडियोस की रिकॉर्डिंग हुई बट आवाज़ ही नहीं आई, तो कृपया उस वाले पार्ट को आप इग्नोर करना। बाकी 2 वीडियो रहेगी इजिप्ट से। मैं मलक से भाई मिला था, उससे मिलने के लिए मैं गया था इजिप्ट। मैं मलक से इंडिया मिला था लक्ष्मी नगर में, तो उसके बाद वहाँ से मैं मिलने के लिए गया था। तो भैया वापस से बाल कटवा के मैं चल रहा हूँ यहाँ के स्ट्रीट पे। यहाँ पर एक बात का आपका ख्याल रखना पड़ेगा, स्पेशली कायरो के अंदर जो मोटरसाइकिल वाले लोग हैं आपका फ़ोन वगैरह छीन के भाग जाते हैं। मुझे भाई रात के अभी ना 10:30 बज रहे हैं, फिर भी यहाँ पे ठीक ठाक लोग हैं, क्योंकि आज है थर्सडे नाइट, यानी कि वीकेंड का दिन है यहाँ पर। इसकी वजह से इतने सारे लोग यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेंगे इस टाइम भी।
सच कहूँ तो मतलब कायरो मुझे काफ़ी रिमाइंड कराता है, लाइक थोड़ी सा इंडिया से। ऑफ कोर्स थोड़ा डिफरेंट कल्चर है यहाँ पर, बट यहाँ पे जो चहल पहल, स्पेशली अगर आप दिल्ली से कंपेयर करोगे तो काफ़ी वो सेम दिखेगा। जो मेन रीज़न यहाँ पर है कि यहाँ पर बहुत से ट्रैफिक हो जाती है, बड़े अच्छे अच्छे मार्केट यहाँ पर भी हैं जिस तरह दिल्ली में हमारे हैं भाई, तो काफ़ी मुझे रिमाइंड कराता है दिल्ली का ये। अभी भाई मैं मलक और मलक की मम्मी गेम खेल रहे हैं, बॉलिंग कर रहे हैं। भाई मेरा स्कोर देखो 0 रहा पहली बार में। मलक का ऑलरेडी 8 हो चुका है, इसकी मम्मी का भाई 3 हो रखा है। देखते हैं कैसा रहता है स्कोर। मलक ये दूसरी बार अब खेलने के लिए। Are you confident you're gonna win? I think she is winning. भाई 2 times 0 भाई, 2 बार लगातार 0 हो गया मेरा भाई। लगातार फेलियर मिलने के बाद तो टाइम सही जा रहा है भाई। लगातार 5 बार 0 रहा ना, फिर नॉट 17 सबसे आगे मैं चल रहा हूँ अभी ना। मम्मी का ये भी शॉट लेने के लिए नहीं कुछ हो पाया। भाई स्कोर अभी ये चल रहा है, ज़रा दिखाता हूँ आपको। मैं हूँ नंबर 2 पे 40 के स्कोर के साथ। मलक सबसे ऊपर है, सबसे नीचे है 20 के स्कोर पे इसकी मम्मी भाई 53। तो मलक का क्या जा रहा है अभी? एक ले गया। तो भैया ये रहा स्कोर। सबसे आगे मेरा 73 पॉइंट से और 27 और फिर 39। तो कहे जैसे आपको पता है कि मेरा कैमरा जो साइप्रस में ही छूट गया था, तो मैंने माइक लगाई थी बट माइक से रिकॉर्ड हो नहीं रहा था। यहाँ पर मैं अपनी फ्रेंड मलक से मिलता हूँ, जिससे मैं पहली बार दिल्ली में मिला था, और इसने मुझे बुलाया आ जाओ मैं आपको इजिप्ट दिखाती हूँ। तो मैं इजिप्ट में आ गया था, और अभी मैं फ़िलहाल इसके फैमिली मेम्बर से मिल रहा हूँ। इसके भाई बहन, क्योंकि इसकी काफ़ी बड़ी लंबी फैमिली थी। आज पूरा दिन कैमरा का जो माइक था वो काम ही नहीं किया, तो सारी की सारी जो वीडियोज़ हैं उसमें आवाज़ ही नहीं आई है। तो सीधा स्टार्ट करते हैं कल सुबह से। कल सुबह भी हम लोग पहले गए थे म्यूज़ियम देखने के लिए, बट कल सुबह भी कुछ पहली जो वीडियो थी उसमें आवाज़ नहीं आई है। तो डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं जब से वीडियो में आवाज़ आना स्टार्ट हो गया था। तो भाई म्यूज़ियम के अंदर फ़िलहाल हम लोग आ चुके हैं, और ये एक्चुअली लाइक डायमंड म्यूज़ियम बोल लो या तो फिर आप बोल लो ज्वेलरी का म्यूज़ियम है। मैं तो बस जुगाड़ लगा रहा हूँ किसी तरह। सबसे ईजीएस्ट हाइस्ट कैसे हो सकती है भाई? यहाँ पे ना सब कुछ मान के चलो गोल्ड का ही बना हुआ है। ये देखो गोल्ड का ब्रश है, ये गोल्ड का कॉम है, ये गोल्ड का काइंड ऑफ कॉम भी है, ठीक है। गोल्ड का पानी पीने के लिए सब कुछ मतलब लिटरली सोने का बना हुआ है। मलक, वाई यू गाइज आर सो लाइक वांट्स एवरीथिंग विद द गोल्ड? Because it's jewelry. Do you also have in home your gold brush? No, you will not find this. I think so. Gold brush, you know? It's there. Yeah, this is gold brush. This is तो भाई ये एक कप है सोने की, ठीक है। वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि प्रोपेगेंडा करने के लिए इंटरनेशनल कंपटीशन फॉर टूरिस्टिक प्रोपेगेंडा इस्टेब्लिश्ड बाय किंग फाउद इन 1933। अगर प्रोपेगेंडा अच्छा से कर लोगे तो आपको ये गोल्ड मिल जाएगा। भाई ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ये एक्चुअली चेस्ट बोर्ड है, बट अगर नीचे देखोगे आप तो ताजमहल दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है ताजमहल है, कुतुब मीनार है, और उस तरफ अगर आप देखोगे तो बेसिकली बाबर अकबर वगैरह की फ़ोटो लगी हुई है। यहाँ पर भाई सोने की छैनी वगैरह सभी मिल रही है। मतलब कंस्ट्रक्शन के लिए जो सामान यूज होता है वो भी सोने का, हथौड़ी भी सोने का। एक पूरा रूम टॉयलेट बना रखा है इन लोगों ने। और भाई देखो गोल्ड भी है फ्लोर के ऊपर। कितना प्यार सा गोल्ड से उस बंदे को। भाई ये सुबह सुबह नाश्ता करता था बंदा इसमें। भाई कम से कम ये 4 किलो सोना है, पता नहीं कितनी वैल्यू होगी इसकी। पूरा सोने का बना हुआ है। ये अंडे के लिए बना हुआ है, ये ऑफकोर्स पानी पीने के लिए बना हुआ है। सिंस भाई मैं एक फॉरनर हूँ तो मलक और मुझे अपना पासपोर्ट सबमिट करना पड़ेगा, बिकॉज दे थिंक दैट वी कैन स्टील थिंग्स, यू नो। वी डू अ हाइस्ट, लाइक ही वाज द मनी हाइस्ट एंड देन वी डू हाइस्ट, टेक एवरीथिंग फ्रॉम दिस म्यूजियम। तो भाई हमसे पासपोर्ट मांगा गया, तो मैं पासपोर्ट लेके ट्रैवल तो करता हूँ, तो दोनों का पासपोर्ट देना पड़ेगा, मेरा भी और मलक का भी। तुझसे जुदा अगर हो जाएंगे तो खुद से ही हो जाएंगे जुदा। जिंदगी अब तुम ही हो, चैन भी
अब तुम ही हो। वेल गाइस, तो फिलहाल मैं एक फोर्ट के पास आ रखा हूँ। मेरे पीछे आप देख सकते हो, ये भाई एक काइंड ऑफ फोर्ट दिख रहा है, बड़ा ही सुंदर सा दिख रहा है। बट ये यहाँ पर इस तरह कुछ नज़ारे हैं। और मलक बोल रही थी डल लेक, हाँ इज ऑलमोस्ट, हाँ Kashmir Dal Lake. कश्मीर डल लेक, Yes. या कश्मीर डल लेक की तरह है। और ये भाई सब चला रहे हैं कयाक टाइप का हिसाब किताब है। बहुत सारे लोग हैं ना, उस बोट पे हैं, उस बोट पे हैं। तो ये हमें थोड़ा समुद्र साइड लेके जा रहे हैं। So Malak, how was the movie? 10 out of 10. 10 out of 10. I was sleeping during the movie. 2 hours. Oh my god. It was a Because it's the only English one. yeah, it was only English one. I think I like the Arabic the better one. I was understanding Arabic, and you guys said let's go watch an English movie. Yes. And do you understand anything? How much point you give for this movie? 1, 3. You? 0. She just hate the movie. And you? 1.5 out of 10. चलो हम लोग गाने सुन रहे थे, ज़रूरी था। चलो भैया मैं जा रहा हूँ सोने के लिए। गुड मॉर्निंग गाइस, एक्चुअली गुड इवनिंग बोलना चाहूँगा। कल सच कहूँ तो इतनी तबीयत ख़राब थी कि मैं थोड़ा सा सिक हो गया था, पर मैंने दवाई ली और दवाई लेने के बाद इतनी ज़्यादा नींद आने लग गई मेरे को, तो मैं कल कुछ कर ही नहीं पाया था। आज भी लाइक थोड़ा ठीक हूँ मैं, अभी तक पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाया हूँ। बट अभी हम लोग आ गए हैं नॉर्थ कोस्ट की तरफ, और यहाँ पर कुछ स्विमिंग वगैरह करने का प्लान है। ये एक्चुअली मलक का एक और यहाँ पर घर है, और हम लोग अभी जा रहे हैं स्विमिंग करने के लिए। आई होप स्विमिंग करने से तबीयत और ख़राब ना हो जाए, बस इस बात की मैं आशा करूँगा। तो भाई आज मलक का छोटा भाई भी आ गया है, यूसुफ। हाउ आर यू डूइंग यूसुफ? Hi guys, हाय, यू वांट टू से समथिंग? today Yeah. we'll go the sea. गुड टू सी, Yes, and have fun. हैव फन। Yes. ओके, चलो भैया चला जाए। यूसुफ भाई सब गाड़ी चला रहे हैं, जनरली मलक चलाती है, बट आज यूसुफ भाई साहब चला रहे हैं। चला जाए। तो गाइस समुंदर के पास तो आ गए हैं, बड़ी तगड़ी वेव चल रही है, ज़रा देखो। बट ठीक है, और टेम्परेचर जो अभी है 27 डिग्री सेल्सियस, और 6:30 बज रहे हैं शाम के, और 8 बजे सनसेट रहता है। तो ठंडा थोड़ा तो पानी तो होगा, बट उतना ठंडा नहीं होगा, बट ठंडा थोड़ा तो लग रहा है मुझे होने वाला है पानी। देखते हैं। मतलब इज इन कोल्ड वाटर राइट? आई नॉट स्कैर्ड ऑफ कोल्ड वाटर? I'm not going in that. You're not going in? Okay. How is the water? Water is actually in the beginning it's cold, but now it's better. Now it's really good. Oh, So it's good. what? It's good. Yeah, water is pretty warm now. तो गाइज अभी स्विमिंग पूल आए हुए थे, बहुत ठंडी लग रही है। मैं तो जो उसमें कूद गया, अब ठंडी लग रही है क्योंकि शाम के ना 7 साढ़े 7 बज गए। तो चलो, ये था भाई कुछ ऐसा स्विमिंग पूल इस एरिया में। ठीक ठाक हो रहा था, मैंने ठीक ठाक स्विम किया आज। वेल गाइस, तो स्विमिंग वगैरह करके आने के बाद थोड़ा खाना खा रहा हूँ। मुझे लग रहा है थोड़ा सा वापस से मुझे फीवर हो रहा है, बट ठीक है, क्या ही कर सकते हैं, अब नॉर्मल है भाई, फीवर मेरे लिए आम बात हो रखी है। व्हाट इज़ दिस? हाँ, निक्रेस्को। पास्ता, ओके। ये सॉसेज है जो कि मैं नहीं खाता हूँ। शुक्रन फॉर द फूड। यू नो हाउ टू से वेलकम इन हिंदी? नहीं। आपका स्वागत है। Welcome. It's so difficult for Malak, right?
Hi, we are making some Egyptian chai. Also taking some warm. Oh, Hi. now me and Yusuf are making together this Egyptian chai. It is taking forever though. Yes. स्पाइडरमैन, सुपरमैन। वेल गाइस, तो अभी रात के बज रहे हैं 10। अभी हम लोग जा रहे हैं एक और सिटी। जनरली यहाँ पे दिन को इतनी गर्मी हो जाती है ना, तो रात को ही सब कुछ काम होता है यहाँ पे, घूमना फिरना। लेकिन मैं आते ही भाई यहाँ पे बीमार पड़ गया हूँ सच कहूँ तो। अभी जस्ट मैंने एक दवाई खाई है एक, मुझे फीवर फील हो रहा था और बहुत ठंडी लगने लग गई थी भाई। वेदर काफ़ी तो वार्म है और आई थिंक आज नहा लिया। कल भी मुझे फीवरिश हो रहा था, आज नहाने के बाद और स्टार्ट हो गया फीवरिश। सो ये फ़िलहाल अभी हम लोग जा रहे हैं, वापस से कहीं निकलेंगे। मलक अभी आ रही है, बेसिकली यही चलाती है गाड़ी, इसी के पास लाइसेंस फ़िलहाल अभी है, हालांकि मेरे पास भी, बट मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ यहाँ पर चलाने में। ये है इसका छोटा सा घर एक। मलक चलो चलो चलो। सवाई एक सेकंड। ओके ओके। इसको मैंने हिंदी थोड़ा सिखाए जा रहा हूँ, थोड़ा मोड़ा आता है इसको हिंदी। इंडिया जा रखी है ना ये, दो बार इंडिया जा रखी है, पता नहीं 2 बार जा रखी है, 2 बार दिल्ली जा रखी है, तो वो भी लक्ष्मी नगर सिर्फ। मैंने कहा इस बार इंडिया गई थी 7 दिनों के लिए, कहाँ गई थी तुम? बोली मैं सिर्फ लक्ष्मी नगर गई थी, इसके अलावा कहीं गई नहीं हूँ मैं। मैंने कहा वाह सही है फिर तो। लक्ष्मी नगर से इतना प्यार। तो भाई यहाँ पे भरा जा रहा है पेट्रोल, और पेट्रोल की जो कीमत है यहाँ पर वो है 17 पाउंड पर लीटर, जो कि इंडियन रुपीज़ में बनेगा भाई तकरीबन, मान के चलो आप It's like 30 rupees or 30. या अराउंड 30 रुपये, लाइक 28 to 30 रुपीज़ के आसपास बनेगा। सो मलक, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज द प्राइस इन इंडिया? Maybe 50? अबव 100। Above 100? यस Really? यस। तो भैया सस्ता है यहाँ पे गैस ना, कंपेयर टू इंडिया बहुत सस्ता गैस है। जो सबसे सस्ता दिखा है मैंने गैस, वो आई थिंक ईरान में देखा है 3 रुपये लीटर, और 2 रुपये लीटर के आसपास लीबिया में, तो बहुत सस्ता है लीबिया वगैरह में। तो तुझसे जुदा अगर हो जाएंगे तो खुद से ही हो जाएंगे जुदा। रंग दे तू ही गेरुआ, राजे की जैसे है तू, तो गाइस अभी रात के बज रहे हैं 12, और 12 बजे भी यहाँ सब कुछ खुला हुआ है। हम लोग आ रखे हैं अलिमाइन सिटी में, और इसे कहते हैं गोल्फ कोर्स। हालांकि यहाँ पे गोल्फ नहीं खेला जाता है, बस नाम रखा है उन्होंने गोल्फ कोर्स। इस तरह पे हर तरफ कैफ़ेज़ हैं। तो मैंने पूछा मलक से कि भैया बताओ यहाँ पे इतना देर तक क्यों खुला रहता है सब कुछ? तो यहाँ की ऐसे कुछ नाइट लाइफ होती है, बट नाइट लाइफ विदाउट अल्कोहल, ठीक है। इस तरह भाई हमारी कुछ इंडिया के दिल्ली वाले एरिया में या मुंबई वाले एरिया में नहीं, 4-5 बजे तक कैफ़ेज़, बार, सब क्लब्स खुले रहते हैं। तो यहाँ का लोकल, मान लो रात को यहाँ पर लोग इस तरह घूमने के लिए आते हैं। और क्योंकि भाई रात के 1 बज रहे हैं, स्पेशली गर्मी का समय फ़िलहाल, तो उसकी वजह से क्या होता है कि दिन को बहुत गर्मी पड़ती है, तो सब अपने घर में रहते हैं और रात को निकलते हैं इस तरह बाहर। दे आर ओपन अंटिल लाइक 5 AM? Yes. वाओ, व्हाई? Because it's summer. It's summer, okay? Yes. That's why. In winter? In winter, they're not open. They're not open. Yes. They're closed. Yes. So it's like a seasonal thing. Yes. Interesting. Okay. एकदम भाई हार्ट अटैक, पता नहीं एक यहाँ पे लगता है फेमस ब्रांड देखा है मैंने, हर जगह देखता हूँ हार्ट अटैक। हाँ भैया, अगर आप फ्राइड चिकन और बर्गर खाओगे तो हार्ट अटैक हो ही जाएगा। तो सही लिखा है इन लोगों ने ना, सही लिख रखा है। ये देखो क्या मस्त है, हार्ट अटैक फॉर फ्राइड चिकन एंड बर्गर। अगर आप खाओगे तो हार्ट अटैक होने के चांसेस ठीक ठाक बढ़ जाएगी आपको। भाई नाम ना बड़े बढ़िया, इसका नाम है ब्लैक मैजिक टैटू प्लेस है। अच्छा, लोग टैटू करवाते हैं क्या मलक? Why they are doing tattoo? Isn't haram? That's not the real one. It's a fake tattoo. Yes. Okay. मुझे लगा कैसे टैटू कर रहे हैं ये लोग भाई, क्योंकि टैटू सिंस इजिप्ट जो है थोड़ी इस्लामिक कंट्री है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि टैटूज़ अलाउड नहीं है लाइक इस्लाम में, कि आप टैटू नहीं करवा सकते। सो टैटू इज़ हराम। Yes. What is also haram? Like alcohol is haram And pork. and pork. And a lot of things actually. Lot of things, like number of things. Yes. Okay, so basic things is like tattoo, pork. Okay. और दवाई खाने के बाद ना जो फीवर वाली जो मेडिसिन मैंने खाई है, ठीक ठाक फील कर रहा हूँ। पहले बहुत ठंडी लग रही थी मेरे को यार, मैं बाहर निकल नहीं पा रहा था ढंग से, अब चल भी पा रहा हूँ मैं, और
उतना ज़्यादा टायर्ड भी नहीं फील कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि नींद आ रही है और सोने का मन कर रहा है, वो दवाई ज़रूरी था मेरे लिए। तो भैया एक मार्केट फिलहाल आ रखे हैं, टेस्ट मार्केट। मलक, डू यू लाइक दिस प्लेस? सी लिव्स हियर राइट, यू लिव नियर बाय, दैट्स व्हाई। सो इस मार्केट के अंदर देखते हैं क्या क्या नहीं है। छोटा सा मार्केट भाई, ये देखो, इसका नाम है टेस्ट मार्केट। सब कुछ भाई किताब कॉपी से लेके ना ये सब कुछ बेचते हैं, पानी के डब्बे भी बेचते हैं। ये यहाँ का लोकल एक सुपर मार्केट कुछ ऐसा दिख रहा है। सर्फ भी खरीद सकते हो चाहो तो आप। और मसाले देखो भाई, इंपॉर्टेंट है मसाले, सारे के सारे मसाले मिल रहे हैं यहाँ पे। मसाला। When did you went to India? Did you buy masala from here? Yes. Or you buy only oil? Adivasi oil. No, we have oil. This oil is really good as India? Nope. Indian oil is better? Yes. And also this thing, agarbatti. Bukhur. What? Bukhur. Bukhur. Yep. Bukhur कहते हैं, bukhur. Bukhur. Yes, you have. It's incense sticks. Yeah, it's from You India? have it? No, it's not from India. It's Indian one. Nope, it's not Indian. Milap. Let me see. It's not in India? Made in Egypt? Made in India. Made in India. भैया देखो, मेड इन इंडिया लिखा हुआ है। अगरबत्ती अगर बना है तो भाई इंडिया में बना होगा, देख लो। अगरबत्ती कंपनी बैंगलोर, इंडिया। Bangalore? Yeah, All the way from Bangalore. all the way to Bangalore to the Aleman. What is city called? What? What is city called? Alemani? Aleman. The city? Yeah. Where? We are right. Alamein. Lalamen. Yep. Lalamen. North Coast. नॉर्थ कोस्ट। ओके, नॉर्थ कोस्ट की तरफ भाई सब कुछ मिल रहा है यहाँ पे। तो ये डिड यू ब्रिंग द ऑयल फ्रॉम इंडिया? Yes. विच वन? आदिवासी वन? Kishking. किशकिंग। किशकिंग। I किशकिंग। got a lot. You got a lot? Bajaj. Bajaj? Right? Kishking. Kishking, okay. Adivasi. Adivasi? And I can't remember the parachute. Parachute. And so Yeah. this is a result of Adivasi oil? Nope. Nope. It's just for business. What is this? Ashtuta. What is astuta is? Egyptian dessert. Okay. It's like the Turkish one. Ah, Chimichi. okay, okay. Astuta. I don't want astuta. It's very sweet right now. रेड बुल भी बेच रहे हैं यहाँ पे। ये भाई कुछ ऐसा दिखता है यहाँ का सुपर मार्केट। चलो भैया। Do I look like a single mom? You look like a single mom. Right? See here. Hello. तो गाइज़ अभी सुबह के बज रहे हैं 3 और हम लोग वापस से विच मॉल इज़ दिस महक? Omon. ओ मॉल। Yes. MNO। O-M-A-L-L. ओमाल। O ओ mall. ओ मॉल। Yes. जस्ट ओ मॉल, ओके। Yes, like it's O. एंड देन मॉल, ओके, ओ मॉल। तो फिलहाल भाई हम लोग ओ मॉल आ रखे हैं। ये जो आप सामने देख रहे हो बिल्डिंग, वो एक्चुअली ओ मॉल है। बड़ी खूबसूरत से दिख रही है बिल्डिंग ये। बट व्हाट इज दिस प्लेस? This is like a Porto walk or Alamein walk. No? जस्ट फॉर वॉकिंग? Yep. इट्स अ वॉकिंग प्लेस Yes, and it has some cafes. and cafes and bars and And the stuff beach. and the beach. This side it is Mediterranean Sea. भाई थोड़ा अभी अंधेरा हो रहा है बट यहाँ से अच्छा खासा वॉकिंग डिस्टेंस है। आप चाहो तो काफ़ी वॉक वगैरह कर सकते हो। उस तरफ है समुंदर। हालांकि अभी रात का समय है तो थोड़ा टेम्परेचर ठंडा हो रखा है, तो अभी कौन ही जा रहा है नहाने के लिए। ऐसे मुझे बुखार वगैरह है तो कौन ही नहाने वाला है। बट हाँ, इसी हम लोग मॉल के अंदर जा रहे हैं। सो आर वी गोइंग इनसाइड द मॉल Yep. एट दिस लेट टाइम 3 in the morning? Yeah. भाई रात के 3 बजे जा रहे हैं मॉल, और मॉल खुला हुआ भी है। वही अजीब बात लग रही है मुझे। चलो चलते हैं रात के 3 बजे मॉल। मतलब दिन भर यहाँ पे क्या है कि समर का टाइम है तो बहुत गर्मी होती है। दिन भर तो लोग घर पे ही रहते हैं, सोते रहते हैं, और रात को निकलते हैं बाहर। देखो भाई 3 बज रहे हैं रात के। ये आपको बिलीव हो रहा होगा देख के। ये देखो कितने लोग बाहर हैं, ऐसे खेल रहे हैं। इतने लोग देखो भाई बाहर है एकदम रात के 3 बजे भी। तो भाई मॉल के पास आ गए हैं और ये अपडेट है कि 30 जुलाई को यहाँ पर जेनिफर लॉपेज आने वाली है। हर जगह भाई लिखा हुआ है, ये देखो
अच्छा अच्छा, यहाँ पर नहीं आने वाली, एक्चुअली शर्मा शेख में आने वाली है। मुझे लगा यहाँ पर आने वाली नहीं, एक्चुअली शर्मा शेख में आने वाली है। उसका हर जगह प्रचार कर रखा है इन लोगों ने। चलो चलते हैं मॉल के अंदर। ये बंदा एकदम फ्लाई कर रहा है ना, फ्लाइंग इन द एयर। चलो अब मॉल के रूल को भी पढ़ ही लेते हैं, ठीक है। सऊदी मार्केट ऑप्शनल, ठीक है, 3 बजे तक खुला रहेगा, तब कुछ तो बंदी हो गया होगा अभी। वेपन वगैरह लेके नहीं जाना है, प्रोफेशनल कैमरा अलाउड नहीं है। तो भाई ये जो मॉल है ना, काइंड ऑफ लाइक जो इटली में वेनिस सिटी है उसके तरह डिज़ाइन किया गया है ये, लेकिन कैनाल का है वो दिख ही नहीं रहा है मुझे, बट हाँ दिख बड़ा सुंदर सा रहा है एकदम। और ऊपर जो ये दिख रहे हैं ना बादल, वो फेक है भाई, वो रियल नहीं है। पहले मुझे लगा कहाँ क्या, मैं इतने बादल कैसे दिखने लग गए, फिर समझ में आया कि ये फेक बादल है। और बस लेकिन एक्चुअली दिख भी रहा है ना, काफ़ी सबको सुंदर दिख रहा है, एकदम ब्यूटीफुल तो दिख रहा है ये वाला जो मॉल है। स्पेशली ये जो बादल्स हैं बड़े सुंदर दिख रहे हैं। मलक, you bring me to Europe. What? What are you saying? I said you bring me to Europe. Yes. Thank you very much to bringing me Europe in Egypt. Low cost. Low cost Europe. Like low cost airline, low cost Europe. भैया स्मोकिंग तो बैन कर रखा है अंदर, फिर भी कर रहे हैं लोग, ठीक है। मॉल के रूल को पढ़ के नहीं आए लोग ना, मैं पढ़ के आया हूँ। भैया आई थिंक ना प्रोबेबली ये जो मॉल है ना काफ़ी नया खुला हुआ है, क्योंकि आधे दुकानें तो बंदी पड़ी दिखी है और आधे दुकान अभी तक बनी नहीं है, सिर्फ खाली पड़ा हुआ है। तो ये हिसाब किताब है। अब ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है इटली वाला पोर्शन। अब नॉर्मल मॉल के अंदर आप जाओगे, लेकिन हाँ ये बाहर अच्छा लगा रखा है, बहुत सुंदर दिख रहा है ये। और जो आर्किटेक्चर है भाई वो भी काइंड ऑफ लाइक इटली में इस तरह भाई बालकनी नहीं होती हैं। आपने अगर इटली की मेरी कुछ वीडियोस देखी होगी, इस तरह नॉर्मल बालकनी है इटली के अंदर होती है, तो वो लगा रखी है। वेलकम टू इटली मलक। Welcome to Venice. वेलकम टू वेनिस। वेलकम टू वेनिस। भाई अंदर से बाहर आ गए हैं and I was really feeling like I'm outside, like it's a day time. Yes. And now I feel like it's a dark time again. It feels weird. Alamein. 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 तो भाई ये एक्चुअली सिटी बना रहे हैं, काफ़ी डेवलप हो रहा है, काफ़ी पैसा लग रहा है सिटी के अंदर। यहीं पे रहती है अभी, अलामेन सिटी में ही रहती है। तो यहाँ पर इनका मेन टूरिज़्म से अच्छा खासा पैसा कमाना है, और थोड़ा सा ये लोग कॉपी कर रहे हैं दुबई में, जिस तरह भाई देख रहे हैं कि काफ़ी टूरिज़्म आ रहे हैं, इंटरेस्टिंग मॉल बनाए जा रहे हैं, अच्छा खासा पैसा लगाया जा रहा है और फ़्लाइट सस्ती की जा रही है यहाँ पे। क्योंकि अगर आप देखेंगे अलेक्जेंड्रिया एयरपोर्ट के बिल्कुल पास ही पड़ता है ये अलामेन सिटी। तो भाई मॉल से वापस से बाहर आ गए हैं। आज का काफ़ी दिन सही रहा ना। आज स्विमिंग के लिए गए सबसे पहले, उसके बाद स्विमिंग के बाद वापस से पूल के अंदर गए। पूल में नहाने के बाद हम लोग एक लाइक सी साइड गए, वहाँ पे वॉक की जो नई सिटी बना रहे हैं ये लोग, और फिर इस मॉल के अंदर आए और ठीक ठाक काम किया, और साथ में चिल वगैरह किए, उनो वगैरह भी खेल रहे थे। उसकी मैंने वीडियो वगैरह नहीं बनाई उतनी खास। तो मतलब थोड़ा सा हमारा फैमिली टाइम ही चल रहा है। मान के चलो आप। इसकी गाड़ी किधर है? उधर है क्या? अच्छा इसकी गाड़ी उधर है, उधर जाना पड़ेगा मुझे। वैसे ना आज के लिए वीडियो में फ़िलहाल मैं इतना ही रखता हूँ। आपसे मिलता हूँ मैं अगली वीडियो में, और मेरा इंस्टाग्राम में नोमैड शुभम, अगर आप फॉलो नहीं करते तो फॉलो कर लेना। आज के लिए भाई इतना ही, 10 विदानियाँ। आपसे मिलते हैं अब अगली वीडियो, यानी कि कल स्टार्ट करूँगा मैं नई वीडियो। बाय, 10 विदानियाँ।